नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय हम मौजूद हैं शहर के मशहूर शायर मुनव्वर राणा के हाउस पे, जहां पे उनकी साहबजादी सुमैया राणा से हमारी बातचीत होने वाली है। लगातार सुमैया राणा की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी पे उठने वाले सवालों को लेकर जवाबदही होती रही है, जिसको लेकर एक राज्य के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ तहरीर देके एक बड़ा कार्य किया है। आइए जानेंगे कि इस तरीके की सामुदायिक ताकतें क्यों धर्म को लेके आगे बढ़ रही है और एक ही धर्म को लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है हर बार। कभी हिजाब के मामले से, तो कभी लव जिहाद के मामले से, तो कभी धार्मिक मुद्दों को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर। आखिर पॉलिटिकल लोग अब पॉलिटिक्स छोड़कर हिजाब, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, इन मुद्दों पे क्यों ज्यादातर हावी हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके के मुद्दे ऐसे ही नहीं उठते हैं, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा होती है, तभी इस तरीके के मुद्दे उठते हैं। आप देखिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बहुत बड़े वो पॉलिटिशियन हैं, केंद्र में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके अलावा कई बार के मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा भी हैं। उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी हरकत बहुत घटिया थी जो उन्होंने की। भले ही उनसे हम कह रहे हैं अनजाने में हुई हो, लेकिन हरकत जो है वो अच्छी नहीं हुई। जिस तरीके से उन्होंने एक हिजाबी महिला का बुर्का ऐसे करके हिजाब को नीचे खींचा, तो उससे ऐसा नहीं था, वो खुद भी असहज हुई और उसकी नतीजा ये निकला कि नुसरत परवीन जो आयुष डॉक्टर की नियुक्ति जहाँ होनी थी, उन्होंने भले ही उस वक्त कुछ ना बोला हो, लेकिन वो इससे इतना विचलित हुई कि वो कोलकाता वापस चली गई। ये एक बड़ा सवाल बनता है कि इस तरीके की हरकतों से, और खासकर अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके के काम कर रहा हो, तो लोगों के ऊपर क्या असर उसके पड़ेंगे। दूसरे उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री हैं संजय निषाद, जिन्होंने उसके बाद उस पर आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने एक खतरनाक सी एक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि बुर्का हटाने पे इतना बवाल हो गया, कहीं और हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता। तो ये सोच आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी हैं, इन सब की विचारधारा, इन सब की मानसिकता किसी महिला को लेकर के क्या हो सकती है। और अगर वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और उसके बाद इसी सारी चीज़ों को लेकर के कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी और ये मांग की कि इस पर जो है वो एफआईआर लिखी जाए, जो भी धारा बनती हो, और उसके बाद उचित उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं है। और सुनवाई ना होना तो एक बात की बात है, बल्कि आज उस पर जब फॉलो अप करने का टाइम आया तो मुझी को बंधक बना के घर में बिठा सुमैया दिया जी, गया एक चीज वहां। और जानना चाहेंगे कि जब आप अपने राइट्स के हिसाब से अपने हक की आवाज उठाने के लिए घर से बाहर कदम निकालती हो, तो ये आप ही की घेराबंदी क्यों की जाती है? लगातार आपकी आवाज को दबाने का प्रशासन क्यों काम करता है? क्या कहीं ना कहीं देश की व प्रदेश की सरकार आपसे दबती है, या फिर आपके सवालों के उनके पास जवाब नहीं है? देखिए, दबाने की ये कोशिश करते हैं, दबा नहीं पाते हैं। मेरी आवाज़ अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसको दबा ले जाए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, जो जो ये मेरे ऊपर मुकदमे करके या मुझे हाउस अरेस्ट करके अगर ये सोचते होंगे कि आवाज़ दब जाएगी, तो जब-जब इन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की है, तब तक मेरी आवाज़ में और धार पैदा हुई है, मेरी ज़ुबान में और धार पैदा हुई है। इन्होंने सीएनआरसी के वक़्त से मेरे ऊपर मुकदमे करे थे और उसके बाद ये सोचा था इन्होंने कि ये किसी तरह ये प्रोटेस्ट सिमट जाएगा। लेकिन जिस दिन मुकदमा हुआ था, मैं आपको बता दूं, उसके दूसरे ही दिन कम से कम 25 से 30 हज़ार महिलाएं इकट्ठा उमड़ पड़ी थी। तो ये वजह ये है कि आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबने के बजाय और उभर करके बाहर आएगा। हमारा जो जुनून है, हमारा जज्बा है, हमारी बगावत है, क्योंकि हम किसी गलत काम को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम अपनी मांग रख रहे हैं। और कहीं पर भी कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस मेरे नाम नहीं है कि जिसको लेके आप मुझे इस तरीके से नज़रबंद कर दें, जैसे यहाँ पे भी कर रखा है उन्होंने। मेरे अपने पर्सनल काम भी होते हैं बहुत सारे, आना जाना, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी आज एक बल्कि मिट्टी हो गई, उसमें जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। खैर ठीक है, जुल्म है, जब उनके हाथ में शासन है, सत्ता है, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, करते रहें। लेकिन सत्ता के बारे में एक बात हमेशा याद रखा जाए कि जब सत्ता हमेशा अंग्रेजों की नहीं रही, मुगलों की नहीं रही, तो इसी तरह सत्ता रावण की नहीं रही, यजीद की नहीं रही, तो सत्ता इनकी भी हमेशा थोड़ी रहेगी। मैं सत्ता एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि निचले हिस्से के लोग लगातार धर्म को लेकर टारगेट करते हैं, शिक्षा को लेकर टारगेट करते हैं, मदरसों को लेकर टारगेट करते हैं, और समाज में व्यापार, जैसे मुस्लिमों से कहा जाता है कि सामान ना खरीदो, इस तरीके के मुद्दे 2014-2015 से पहले जो देश में नहीं थे,
जो कहीं से कहीं तक के नहीं देखने को मिलता था, आज वो चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नजर आ रही। आखिर इनका ऐसा क्या वजूद है कि ये मुद्दे अब सामने आ रहे हैं? नहीं देखिए, उन्होंने सत्ता ही पाई है डिवाइड एंड रूल करके, जो अंग्रेजों ने जो काम किया था, तो इनको ये लगता है कि हम इस लाइन और लेंथ से ना हटें, क्योंकि हम जब इस लाइन लेंथ से हटेंगे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम जीरो हैं। विकास नाम की चीज नहीं है, महंगाई पर कोई इनका काबू नहीं है, बेरोजगारी ये हटा नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो ये नहीं कर पाए और ना ये कर पाएंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है धर्म की चाशनी, जिसको हर थोड़े दिन पे ये मुसलमान, नमाज, जिहाद सब कुछ करके ये हिजाब, इन सारी चीजों पर ये अपना वो एजेंडा चलाते हैं। और उसी एजेंडे के तहत ये सोच रहे हैं कि अब आने वाले चुनाव में हम फिर कामयाबी हासिल कर लें, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता अब आपकी चाशनी से भी ऊब चुकी है। अब चाशनी के बाहर भी वो देख रही है कि हमारा पेट कैसे भरेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, और बाकी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका हम हक रखते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होंगी। एक चीज ये भी है कि जो जिम्मेदारी पद पे आज नीतीश कुमार बैठे हैं, जब उनके द्वारा ये हरकत की जा सकती है, तो उनके विधायक और मंत्री अपने अपने जिलों में किस तरीके से पेश आएंगे आम जनता के साथ? मुद्दा ये नहीं है कि वो एक मुस्लिम महिला थी, ये तो किसी भी घर की बेटी के साथ हरकत हो सकती थी। उसको लेके अगर प्रशासन द्वारा, आपके द्वारा प्रशासन से मुकदमा लिखने की तहरीर दी जा रही, तो प्रशासन कानों में तेल डाले क्यों बैठा हुआ है? नहीं, क्योंकि देखिए उनको मालूम है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए कर रहे हैं। और इनके जो जो प्यादे हैं, अभी उनका भी मनोबल ऊंचा हो गया होगा कि भाई हमारे तो जो उस्ताद हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो सब ही ये सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो हमसे कौन पूछने वाला है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये एक नज़ीर बनना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई इस तरीके की कि देश की किसी भी जाति, धर्म, प्रांत की बच्ची हो, बेटी हो, महिला हो, उसके साथ ये व्यवहार ना कर सके। ये नज़ीर बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और मुझे लगता है कि इसमें हमारी जीत होगी। हमारे साथ सुमैया राणा जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कल नीतीश कुमार और देश के एक मंत्री के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपनी अपील पेश की कैसरबाग कोतवाली में। आज सुमैया राणा का यह कहना है कि अभी तक के हमारी उस तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम ही को प्रतिबंधित करते हुए हमारे घर के अंदर पुलिस बैठा दी गई है। हम आपको अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सुमैया राणा को घेर के रखा गया है इनकी आवाज दबाने के लिए। लेकिन इनका कहना यह है कि ये आवाज हमारी आज दबने वाली नहीं, मैं देश की बेटी हूं और देश की रक्षा बेटियों के साथ खड़ी रहूंगी और रक्षा करती रहूंगी। आप जुड़े रहे एमएन एक्शन न्यूज से। मैं आपको लखनऊ से इसी तरीके से हाल फिलहाल की सच्ची खबरें दिखाता रहूंगा। मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट।